प्यारे बच्चों, हिस्ट्री केमिस्ट्री में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बच्चों, 11वीं इतिहास में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज में। मध्यकालीन फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। फ्रांस में अभिजात वर्ग था, जो उच्च वर्ग था, उसकी क्या भूमिका होती थी? फ्रांस में जो बड़े आदमी होते थे, उच्च वर्ग के होते थे, उनकी क्या भूमिका होती थी, इस बारे में वर्णन कीजिए। तो बच्चों, फ्रांस में जो अभिजात वर्ग था, जिसे हम उच्च वर्ग भी कहते हैं, उनका भूमि पर नियंत्रण होता था। वे मुद्रा जारी कर सकते थे, वे सेना का गठन भी कर सकते थे और संपदा पर स्थायी रूप से उनका नियंत्रण होता था और उनका स्वयं का न्यायालय होता था। वे कृषकों द्वारा सेवा प्रदान करना अपना धर्म समझते थे। बच्चों, अब हम इसे विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको बताया, भूमि पर नियंत्रण। तो देखिए, फ्रांसीसी सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग को महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका मुख्य कारण उनका भूमि पर पूरा तरह से नियंत्रण होना था। यह नियंत्रण वेस्लिज नामक एक प्रथा के आधार पर किया जाता था। वे अपनी भूमि पर बसे हुए समस्त लोगों के स्वामी होते थे और वे विस्तृत क्षेत्र के स्वामी भी होते थे, जिसमें उनके घर, व्यक्तिगत खेत, चारागाह और उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मैनर कहलाता था और ये एक प्रकार से सामंत भी कहलाते थे। दूसरा था मुद्रा जारी करना। तो इस अभिजात वर्ग को, सामंत वर्ग को अपनी मुद्रा भी जारी करने का अधिकार था, जिससे क्रय विक्रय होता था। सेना का गठन करने का अधिकार, तो अभिजात वर्ग को अपनी सेना का गठन करने का अधिकार था। वे अपनी सेना गठन करते थे। इसके अतिरिक्त वे अपनी सैनिक क्षमता के द्वारा अपनी वृद्धि को और बढ़ाते भी थे। संपदा पर स्थायी रूप से नियंत्रण। तो फ्रांस में जो संपदा होती थी, अभिजात वर्ग अपनी संपदा का इच्छानुसार उपयोग कर सकते थे। इनका अपनी संपदा पर पूरा नियंत्रण होता था। स्वयं का न्यायालय। बच्चों, अभिजात वर्ग अपना स्वयं का न्यायालय स्थापित करते थे। इन न्यायालयों में वे फरियादी की फरियाद सुनकर फैसला देते थे। कृषकों द्वारा सेवा लेना। बच्चों, अभिजात वर्ग की व्यक्तिगत भूमि कृषकों के द्वारा जोती जाती थी, जो कृषक दास कृषक कहलाते थे। इन कृषकों को खेती का काम करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में सैनिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। तो ये नाइट्स कहलाते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग को पादरी के पश्चात पूरे फ्रांस में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था और यही वर्ग पूरी तरह से नियंत्रण में फ्रांस की जनता को रखता था और फ्रांस की जनता एक प्रकार से इनकी दास हुआ करती थी। तो ये था अभिजात वर्ग का फ्रांस में प्रभुत्व। आगे हम और वीडियो में देखेंगे अगले प्रश्नों को। थैंक यू।